अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, हमारा ना क्लिनिक का आपको माशाल्लाह से तकरीबन 2 ढाई महीने का एक्सपीरियंस हो चुका है। और हम अपना काम जो कर रहे होते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट दे रहे होते हैं या लोगों के अल्फाज आप सुनते हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि उसी को हम पूरा कंटिन्यू रखें। तो आज से तकरीबन 2 महीने पहले आपका भाई जो है ना, आपने आए थे, आपने हमारा क्लिनिक विज़िट किया, जी। और भी क्लिनिक आपने विज़िट्स किए। और फिर आप मतलब कि हमें बताया, हम जाकर आपके भाई को लेकर आए, और आपके भाई माशाल्लाह से अभी यहाँ पर हैं और कुछ दिनों तक वो डिस्चार्ज होने वाले हैं। तो आप अपना तजर्बा बताइएगा, और एज़ अ फैमिली मेम्बर या अपने उस हवाले से कि आप कितना सेटिस्फाइड हैं। और दूसरा, आपको क्या लगता है कि जो काम हम जैसे कर रहे हैं, ये इसी तरह से कंटिन्यू रहना चाहिए, और इसमें बेहतरी कितनी आ सकती है, ये भी बता दीजिए। और हाँ भाई, नशा कौन सा करता था, ये भी जी। बताइएगा। जब मैंने बाकी पहले इस्लामाबाद पिंडी से ना काफ़ी ज़्यादा जगहों से ना पता किया था, तो मतलब उनका माहौल और जो उनका ट्रीटमेंट का था मुझे पसंद नहीं आया। फिर मुझे एक दोस्त ने रिकमेंड किया ये। फिर मैं यहाँ पे आया, मेरी आपसे तकरीबन घंटा डेढ़ हमने बात डिस्कस वगैरह किया। भाई के बारे में मैंने आपको बताया, कंडीशन उसकी सारी मैंने आपको बताई। तो जब मेरी आपसे बातचीत हुई, आपने टाइम दिया मुझे काफ़ी ज़्यादा, तो उससे मैं एक तो सेटिस्फाई हुआ। फिर आपका जो इन्वायरमेंट था वो मैं उससे देख के काफ़ी ज़्यादा मुतमईन हुआ हूँ उससे मैं। तो फिर मैंने कहा कि जहाँ पे मुझे एडमिट करवाना चाहिए, और कंडीशन तो उस टाइम छोटे की ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, कि आवाज़ें आना और घर की चीज़ें वगैरह तोड़ फोड़ कर देनी, और बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन जा रही थी। और घर वाले भी ज़ाहिर सी बात है, एक टाइम होता है हर चीज़ बर्दाश्त करने का, तो वो भी तंग आ गए थे, कह रहे थे कि अभी इसका कुछ कहीं एडमिट में करवाओ इसे। तो फिर मैंने इसे काफ़ी जगहों से पता करने के बाद जब मैं यहाँ पे आया, तो मैंने इसे यहाँ पर एडमिट करवाया। तो स्टार्टिंग में तो मेरी मुलाकात इससे नहीं हुई। तो जब मैं एक महीने बाद इससे मिलने के लिए आया, तो देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज था, और टोटली हर लिहाज से ही चेंज था इसमें। तो ये है कि बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ मैं अब, और आप की सर्विसेज से भी, और इन्वायरमेंट हर चीज़ से ना सेटिस्फाई हूँ मैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि हम 1 महीना पहले नहीं मिलने देते, ज़ाहिर बात है, उसमें क्लाइंट तंग आया हुआ होता है। और सच्ची बात तो ये है कि कैद तो कैद होती है, चाहे बिल्कुल। जहाँ पर भी होगी, वो एक अपनी एक आज़ाद ज़िंदगी से हट के यहाँ पर आए हुए होते हैं। लेकिन ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ज़ाहिर बात है, जब वो फैमिली के साथ मिलता है तो वो रोता है, वो हमदर्दी होती है इंसान को। अपना भाई रो रहा हो और बंदा बोले नहीं तुम इधर रहो, बिल्कुल ऐसे ही है। और वो हज़ारों किस्म की शिकायतें लगा रहा होता है, सारा कुछ। लेकिन उस चीज़ को ओवरकम करने की खातिर, सारी बात है, हम अंडरस्टैंड तो कर रहा होता हूँ मैं, तो वीडियोज़ वगैरह भेज देता हूँ, तस्वीरें भेजता रहा हूँ, ठीक है। और सोया हुआ है तो सोया हुआ है, खाना खा रहा है, कोई वर्कआउट कर रहा है, ठीक है, कुछ भी। तो वो तरीक़ाकार आपको कैसा लगा? मतलब कि एक होता है ना कि यार 1 महीने के लिए बाद है, मैं मिल नहीं रहा हूँ, पता नहीं भाई के साथ अंदर क्या हो रहा होगा। वो पीरियड आपका कैसा लगा एज अ फैमिली? 3 महीने के लिए मतलब आपसे मेरी बात हुई थी, तो आपने कहा था 3 मंथ 90 डेज़ इसके होंगे, यहाँ पर इससे रहना होगा। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था हमें इस चीज़ को ना करना। तो और ये था कि फिर जब मैं यहाँ से होके गया हूँ, माहौल का मैंने घर में बताया कि ऐसे ऐसे माहौल है वहाँ पे, साफ़ सुथरा, मतलब जैसे घर में होता है वैसा ही माहौल है, सफाई सुथराई के लिहाज से भी हर चीज़ जो है ना। तो इसलिए फिर सेटिस्फाई था मैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन था मुश्किल तो था बहुत ज़्यादा। लेकिन जब फिर आपने पिक्चर्स वगैरह शेयर करते थे, वीडियोस शेयर करते थे, फिर उस ऊपर से उसकी कंडीशन देख के आपने बताना कि हाँ अब ठीक है, ये इसकी रूटीन जा रही है, तो बहुत ज़्यादा जो है ना हमें अच्छा लगा, और फिर हम सेटिस्फाई थे कि हाँ किसी गलत जगह पे हमने इसे एडमिट नहीं करवाया, अच्छा माहौल है, अच्छे लोग हैं, और ट्रीटमेंट के लिए हर लिहाज से जो है ना। अच्छा, अभी तो भाई भी बैठे हुए हैं ना, तो मतलब कि इनका जो पहले का घर में जो आपने सिनेरियो बताया था कि तोड़ फोड़ करते हैं, इनको आवाज़ें आती हैं, तो मैंने आपको पहले सेशन में भी बताया था, क्योंकि जो आइस ले रहे होते हैं, अमूमन उनके साथ ये चीज़ें सामने आती रहती हैं, और फैमिलीज़ को समझ नहीं आती अब हम क्या करें। ऐसी सूरत हाल में गुस्सा भी हो जाता है, मारपीट भी हो जाती है, ये सारी चीज़ें। तो बंदे की नाराज़गियाँ भी चल पड़ती हैं, तो उस बिल्कुल। बंदे को खाली छोड़ देते हैं कि यार जाओ अपना मर्ज़ी करे, उनको लग रहा होता है ये जानबूझ के कर रहा है। लेकिन अभी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, अभी इनके आखिरी आखिरी दिन है यहाँ से जाने के इंशाल्लाह, तो आवाज़ें आना ख़त्म हो चुकी हैं, वो वाली अलामात ख़त्म हो चुकी हैं।
पहले इनका ये था कि जी कि मैं मतलब दिल चाहता है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं, ऐसा ही है। वो चीज़ें भी ख़त्म हो चुकी हैं, जो मतलब ये हमारा वर्जन है कि हमें लगता है कि ऐसा नहीं है अब। लेकिन अब आप भी इनके साथ आते हो, बातचीत करते हो, या आप ख़ुद भी, ठीक है, आप अगर आप बताना चाहो तो क्या लगता है कि वो वाली अलामात ख़त्म हुई हैं कि नहीं हुई हैं? जी, मैं जब मैं फ़र्स्ट टाइम जब मैं से मिला था, मतलब महीने एक महीने बाद, तो बिल्कुल नॉर्मल पर्सन जैसे होता है वैसे था। और बिल्कुल बातचीत करने के लिहाज से हर एक चीज़ उसकी ना नॉर्मल थी। और पहले जो उसकी फीलिंग्स थी, मतलब आवाज़ें आनी, और फिर कि हाँ मुझे कोई बाहर बुला रहा है, लड़ाई हो रही है, कोई मुझे मारने के लिए आ रहा है, तो हर लिहाज से नॉर्मल था। और बस। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये जो चीज़ है ना, ये नॉर्मल होती हैं ये आवाज़ें आना। हम नॉर्मल इस तरह से कहते हैं कि ये आइस के साथ होती हैं। और ये ड्रग इंड्यूस साइकोसिस भी हम इसको बोलते हैं। बंदा ऐसी हरकत करता है जो कि हकीकत में नहीं करनी चाहिए, या हम नॉर्मल इंसान नहीं करते। मुझे बड़ी खुशी होती है जब यहाँ से कोई खुशी से जाता है। और अमूमन ये होता है कि जो क्लिनिक चलाने वाले होते हैं, फ्रंट डेस्क इंफॉर्मेशन और बंदा दे रहा होता है, डीलिंग और कर रहा होता है, फिर उसके बाद डिस्चार्ज टाइम पे कोई और होता है। यानी कि आप कन्फ्यूजन का शिकार होते हो कि किस में होते हो। यहाँ पर अब मैक्सिमम 10 to 15 लोगों को रख लेते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं रखते। और फिर उसमें भी हमने कुछ कैटेगरीज बनाई हुई हैं कि फ़ीमेल को हमने इतनी रखनी है और मेल हमने इतने रखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखने। तो इस तरह से ये होता है कि मुझे एक अच्छा खासा टाइम मिल जाता है कि मैं फैमिली को सपोर्ट कर सकूं, उनको क्लाइंट के हवाले से अपडेट कर सकूं। फिर फैमिली सेशन जो होता है, फिर हम पूरा टाइम देते हैं कि वो आपस में भी डिस्कशन कर सकें। कोई चीज़ कोशिश होती है कि वो ना हो। तो आपको क्या लगता है कि ये तरीक़ाकार ठीक था कि डे 1 से लेकर इन तक ट्रीटमेंट के लिए तो हमारी सारी टीम, आप इनको पता है कि सारे लगे हुए हैं, लेकिन फैमिली के साथ एक बंदा राब्ते में रहता है, ये बेहतर रहता है, या हमें भी करना चाहिए, कोई और बंदा रखना चाहिए जो कि अलग-अलग से मालूमात देता रहा हो? नहीं, ये तरीक़ाकार जो आपका ये सबसे बेस्ट मुझे लगा है। क्यों? क्योंकि एक बंदा जब इन्वॉल्व होता है उसमें, तो वो एक तक ही होके रहता है, और जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी मिलना जुलना होता है, उस एक तक ही रहता है उसका। और जब आते हैं, मुख्तलिफ लोग आएंगे, मतलब चाहे फैमिली में से हों, तो हर एक की फिर राय अलग होती है, और फिर हमदर्दी देख के जागती है कि हाँ इतना टाइम हो गया, नहीं मिले हैं, दूर रह रहा है। तो इसलिए ये तरीका मेरी नज़र में आपका बेस्ट है ये। अच्छा, अभी क्योंकि जब डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उसके बाद हम नेक्स्ट लाइफ का जो प्रोसीजर होता है वो हम फैमिली को लाजमी सजेस्ट भी कर रहे होते हैं, अपने क्लाइंट को भी देख के हम बता रहे होते हैं। और आप भी अपनी कैपेसिटीज़ को देखते हो कि हम इसका कोई जॉब है या कोई वर्कआउट है वो क्या किया जा सकता है। तो अभी आपने इनके लिए नेक्स्ट फ्यूचर में क्या किया है कि कहाँ पर इनको भेजेंगे, क्या काम करेंगे, जिस पे ये ख़ुद भी एग्री कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या लगता है कहाँ पर जाना चाहिए? और दूसरा ये कि पहले ये रिलेक्टेंट थे कि मैंने गल्फ़ कंट्रीज़ में नहीं जाना। हाँ, तो वो अभी आप बताएं कि नेक्स्ट क्या प्लान है आपका? नेक्स्ट हमारा प्लान यही है कि इसे यूएई हमने भिजवाना है, किसी भी वर्क वीज़े पे हो जाए, हम इसे वहाँ पे भिजवाएंगे। और बाकी इसकी रजामंदी से हम भिजवा रहे हैं, ये नहीं कि ज़बरदस्ती, और इसकी रजामंदी से भिजवा रहे हैं। और कोई भी अच्छा वर्क वीज़ा मिलता है तो हम इसे भिजवाएंगे। और बाकी है कि यहाँ के माहौल से दूर, ताकि जो है ना ऐसी सोसाइटी दोबारा और माहौल में ये ना रहे, तो इसलिए। सही, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, ठीक है। बस ये इन्फॉर्मेशन या मालूमात हम इसलिए लेते हैं ताकि बाकी लोग जो इनकरेज हों, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स करना, पहले पूरी मालूमात लेना, बाकी लोगों का एक्सपीरियंसेस लेना बहुत ज़रूरी होता है। जज़ाकल्लाह, खुश रहें।